परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। तो भाई परफॉर्मेंस की तो बात करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ उनकी प्राइसिंग। भाई प्राइसिंग देखो ना कितनी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे वन प्लस का फोन जो आपको यहाँ पे 39,000 का नॉर्मली मिल रहा है, कार्ड ऑफर के बाद में 36,000 का। कार्ड नहीं है तो 39 का ही मिलेगा। साथ ही में अगर आप IQ को देखेंगे तो बिना कार्ड के ये यहाँ पे आपको पड़ रहा है 37,000 का। कार्ड ऑफर लगाने के बाद में अराउंड 35,000 समथिंग का आपको पड़ेगा, 200 रुपए या 250 रुपए के आसपास में भाई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पोको X8 Pro Max ये यहाँ पे 12 GB रैम के साथ में आता है और 256 GB वाला स्टोरेज जो है वो आपको विदाउट कार्ड ऑफर 43,000 का पड़ेगा और कार्ड ऑफर के बाद में अराउंड 40,000 रुपीज का पड़ेगा। तो हालांकि रैम यहाँ पे ज्यादा है तो आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन भाई इसके बाद सीधे यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इनके कैमरास की। देखो मैंने यहाँ पे तीनों ही फोन से मल्टीपल शॉट्स खींचे, तीनों में कौन कौन से क्या क्या सेंसर मिलते हैं मैं वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट सिमिलर सेंसर है, बस यहाँ पे सेंसर का नेम यहाँ पे चेंज होगा। वहीं पे अगर आप IQ और OnePlus को देखेंगे तो फ्रंट से सेम सेंसर्स लेकर के आते हैं, सेंसर नेम चेंज होगा, बाकी तो 32 मेगापिक्सल ही मिलता है। वहीं पे पोको में आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। क्योंकि मैं पहले फ्रंट कैमरे की बात कर लूं तो आपको बता देता हूं कि पोको में एच का डिटेक्शन उतना रिफाइंड नहीं है। हालांकि भाई OnePlus का भी नहीं है, लेकिन पोको थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे को मिस करता है। लेकिन IQ यहाँ पे एच डिटेक्शन काफी ज्यादा अच्छा रखता है। डिटेल तो हालांकि आपको तीनों ही फोनों में अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है, लेकिन इंडोर में पोको थोड़ा सा ज्यादा डार्कर रखता है कंपैरेटिवली बाकी दोनों फोन से। वहीं पे OnePlus यहाँ आउटडोर में स्किन को रेडिश जो रखता है अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में फोटोज वगैरह खींचते हैं तो। लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा जो ब्राइटर निकल के आता है ना वो भाई यहाँ पे OnePlus ही निकल करके आता है। फ्रंट सेल्फी कैमरा मैन इवन वाइडर भी है। मुझसे अगर आप पूछेंगे कि फ्रंट सेल्फी में सबसे ज्यादा बेहतर किसकी फोटोज लगती हैं तो मैं साफ बोल रहा हूँ भाई IQ की फोटोज फ्रंट में सबसे ज्यादा बेहतर लगती हैं। इवन अगर मैं बैक वाले कैमरे की बात करूं तो भाई देखो तीनों ही फोन काफी अच्छी फोटोज को कैप्चर करते हैं। लेकिन अगेन जो यहाँ पे शेडो एरियाज होते हैं अगर आप ना डायरेक्ट सनलाइट में फोटोज को कैप्चर कर रहे हैं वो भाई OnePlus ज्यादा डार्कर रखता हुआ नजर आता है कंपैरेटिवली। वहीं पे सेकंड नंबर पे यहाँ पे पोको है और उसके बाद में IQ सबसे ज्यादा यहाँ पे शेडोज को कम यहाँ पे रखता है, जिसकी वजह से चेहरा थोड़ा सा ब्राइटर भी रखता है। लेकिन देखो OnePlus यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से कभी कभी तो बहुत ज्यादा ब्राइटर फेस निकल करके आता है पर कभी कभी यहाँ पे थोड़ा सा डार्कर भी आता है। लेकिन भाई वही अगर आप मुझसे पूछे कि भाई सबसे ज्यादा नेचुरल फोटोज कौन कैप्चर करता है तो जहां पे ह्यूमन सब्जेक्ट आएगा वहां पे मैं एक बार कंफ्यूज हो सकता हूं पोको और OnePlus में। लेकिन जहां पे ह्यूमन सब्जेक्ट नहीं है वहां पे आपको क्लियर समझ में आता है कि भैया OnePlus ज्यादा यहाँ पे नेचुरल फोटोज को रखता है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे ट्री को देखें ना तो वो तो समझ में आता है आपको। साथ ही में अगर आप फ्लावर्स को देखें तो यहाँ पे कंपेरेटिवली पोको और IQ ज्यादा सैचुरेटेड भी नजर आते हैं। साथ ही साथ में जो फ्रंट कैमरा में स्क्रीन को रेड करने की आदत थी OnePlus की, वही चीज आपको यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट में OnePlus में दोबारा देखने को मिलती है। एंड गाइस इवन IQ में ना एक एक्स्ट्रा पोर्ट्रेट का ऑप्शन आता है, मतलब कि 35mm का भी शॉट ले आप सकते हैं IQ में। OnePlus और जो आपका पोको है उसमें केवल 50mm वाले ही शॉट आते हैं, मतलब दो ही जो शॉट आते हैं 1x और 50mm बस। एक चीज की प्रॉब्लम मुझे IQ में देखने को मिली है, खासकर अभी अपडेट के बाद में यहाँ पे जो 50mm के शॉट्स होते हैं वो थोड़ा सा ब्यूटीफाई मोड में लेता है। हालांकि मेरा जो ब्यूटिफिकेशन मोड है वो मेरा ऑफ था, नेचुरल पे ही मैंने इसको रखा हुआ था, फिर भी यहाँ पे लिप्स मेरे थोड़े से पिंक पिंक से आते हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 50mm में ये अभी हो रहा है। साथ ही साथ में अगर आप नाइट की भी फोटोज अगर आप देखें तो यहाँ पे तीनों ही फोन काफी अच्छी फोटोज को कैप्चर करते हैं। IQ और यहाँ पे जो OnePlus है वो नाइट में भी काफी ब्राइटर यहाँ पे रखने की कोशिश करता है, बट पोको थोड़ा सा नाइट में थोड़ा सा ज्यादा डार्कर निकल के आता है कंपैरेटिवली। मुझसे पूछेंगे कि बैक कैमरा में फोटोज किसकी सबसे ज्यादा अच्छी आती है तो OnePlus भी अच्छा है और IQ भी अच्छा है। दोनों यहाँ पे टफ कंपटीशन एक दूसरे को देते हैं, बट मल्टीपल फोकल लेंथ क्योंकि IQ में आते हैं तो इसलिए मैं IQ को बोलूंगा कि बढ़िया है। बाकी अगर आपको नेचुरल ज्यादा चाहिए तो वो भाई OnePlus देता है। पोको में थोड़ा सा यहाँ पे बैक में एवरेज सी फोटोज आती है, फोटोज के लिए तो ऐसा ही है। सो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इन तीनों स्मार्टफोन का रियर वाला कैमरा, और रियर वाले कैमरे में कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है अभी आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ऐसा है ना कि बहुत ज्यादा यहाँ पे रोशनी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। अभी भाई देखो इसी के ना जस्ट बाद में अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा मैन से थोड़ा सा यहाँ पे वॉक करके दिखा दो, स्टेबलाइजेशन आपको ज़्यादा बेटर यहाँ पे पता चल जाएगी। साथ ही साथ में थोड़ा सा अंधेरे में चलते हैं। तो भाई यहाँ रोशनी बहुत कम है, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ग्रेन्स दिख रहे हैं जिसमें वो समझ लो कैसा परफॉर्म कर रहा होगा। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे पता चल गया। अभी लेके चलता हूँ फ्रंट कैमरा में, चलो। सो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कुछ ऐसी क्वालिटी इन सारे स्मार्टफोन्स में। वैसे बताऊँ तो यहाँ पे सिर्फ पोको है जो कि 1080p में परफॉर्म करता है, बाकी OnePlus और IQ यहाँ पे 4K में ऑप्शन देते हैं। और IQ में तो भैया यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करते करते आप देख सकते हो ऐसे बैक में शिफ्ट भी कर सकते हैं। अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे क्वालिटी किसकी क्या कैसी निकल के आ रही है।
बताइएगा जरूर, बहुत ज्यादा लाइट नहीं है। लेकिन भाई इसी के बाद अगर हम यहाँ पे बैटरी टेस्ट की तरफ चले, मैंने यहाँ पे फुल फ्लैश बैटरी रेंज टेस्ट किया था इनका, और मैं कुछ रिजल्ट से बहुत ज्यादा शॉक था। जैसे कि भाई सबसे ज्यादा हीट होता हुआ फोन मुझे लगता था कि पोको जाएगा, बट नहीं भाई, वन प्लस जा रहा है। स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 के साथ में आ रहा है, यही सेम प्रोसेसर आपको IQ में भी देखने को मिलता है, बट इतना बेहतरीन ऑप्टिमाइज किया गया है उसके अंदर की 41, 42, 43 डिग्री तक की उसके अंदर टेम्परेचर रहता है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे तो वन प्लस यहाँ पे काफी ज्यादा टेम्परेचर लेकर के चला जो है ना जाता है। एंड इवन एक चीज और है, पोको यहाँ पे एवरेज सा ही टेम्परेचर रखता है। साथ ही में अगर आप बैटरी लाइफ की बात करेंगे, लंबी बैटरी लाइफ देखो, यहाँ पे 9000 mAh की बैटरी है, लेकिन पोको में भी 9000 mAh की ही बैटरी मिलती है। तो अगर इस टाइप में देखेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे पोको ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ देता हुआ नजर आता है। हमारे जो बैटरी रेंज टेस्ट में तो यही चीज देखने को मिली है, और ऐसा नहीं है कि लास्ट में जाकर कुछ भाई ऐसा हुआ। ये पूरा का पूरा हमारा पूरे टेस्ट में ही पोको ही सबसे ज्यादा आगे था कंपैरेटिवली वन प्लस से भी और IQ से भी। IQ में देखिए काफी कम यहाँ पे बैटरी देखने को मिलती है, बट उसके बावजूद भी 8 आवर्स 49 या 50 मिनट्स के आसपास में हमारा वो चला था। वहीं पे अगर आप वन प्लस की बात करेंगे तो 9.5 घंटा चला था। लेकिन देखो यही चीजें नहीं है, इसके बाद में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे आपको बतानी, जैसे कि यहाँ पे तीनों ही फोन में जो प्रोसेसर्स मिलते हैं काफी ज्यादा केपेबल हैं। तीनों के साइड बाय साइड आप Antutu बेंचमार्क यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज किया हुआ फोन जो है वो मुझे IQ का देखने को मिला है। एंड इवन पोको भी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है। अभी वन प्लस में थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन और देखने बाकी है। भाई एक चीज आप लोग को यार ना बताता हूँ, यहाँ पे देखो तीनों के तीनों फोन्स यहाँ पे 120 FPS, 144 FPS और 165 FPS पे गेम करवाने की कैपेबिलिटीज के साथ में आते हैं। तो एक चीज आपको मैं बात बता दूं, यहाँ पे जो पुराना वाला फोन है IQ Neo 10, गेम प्ले मुझे काफी ज्यादा उसका स्टेबल देखने को मिला है। 120 FPS तो भाई बहुत आराम से ना दे देता है, और IQ क्लेम भी करता है कि 144 FPS वो अच्छा खासा दे देगा। हालांकि बैटरी ड्रॉप या फिर हीटिंग मुझे बहुत ज्यादा उसमें नहीं देखने को मिली है। वैसे मैं वन प्लस की बात बता दूं तो वन प्लस के अंदर 165 FPS का ये लोग क्लेम करते हैं, बट हमारा जो FPS मीटर है सिर्फ 140 या 144 या 145 FPS ही मैक्सिमम रिकॉर्ड कर पाता है। एवरेज FPS की बात कर रहा हूँ, और कंपैरेटिवली ये हीट भी ज्यादा होता है बाकी सारे फोनों से, ये भी चीज है। तो अगर आप गेमिंग की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो वन प्लस में ये चीज है। और हाँ, एक चीज और है, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे तो ये जो FPS मीटर के स्टैट्स होते हैं ना वो अपने आप ही बहुत ज्यादा कम चले जाते हैं। ये यहाँ पे फिर रिकॉर्ड करता है अराउंड वही 60, 70, इवन 50 FPS पे भी ये रिकॉर्ड करता हुआ नजर आता है। हालांकि अगर पोको को देखेंगे तो पोको में कोई 144, 165 वाला गेम ही नहीं है। सबसे बेस्ट जो गेमिंग एक्सपीरियंस अगर आप देखना चाहते हो ना तो पोको भाई बहुत अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस आपको करवा के देता है। हालांकि डायमेंसिटी वाला प्रोसेसर है, यहाँ पे थोड़ा बहुत हीट होता हुआ नजर आता है, बिकॉज एक तो बात ये भी है ना कि उसका फ्रेम मेटल का है। मैंने अपने लास्ट वाली वीडियो में लोगों को बोला भी था, तो फ्रेम जब मेटल का है ना तो आपको महसूस होती है हीटिंग। वहीं पे अगर आप बाकी दोनों फोन्स पे देखोगे तो वो भाई फ्रेम्स जो है प्लास्टिक के आते हैं, उतनी ज्यादा हीटिंग उसके अंदर महसूस होती नहीं है। तो बस यही एक ना डिफरेंस है। तो भाई गेमिंग के बारे में तो मैंने आपको ना बता दिया, लेकिन देखो डे टू डे लाइफ में क्या होता है, जैसे कि अगर ऐप ओपनिंग वगैरह में जाएंगे तो सबसे पहले और फास्टर एप्लीकेशन यहाँ पे पोको पहले ओपन करता हुआ नजर आता है, इवन भाई IQ से भी एंड इवन वन प्लस से भी। एंड इवन अगर आप देखेंगे जैसे कि BGMI वगैरह वाली एप्लीकेशन होती है वो भी यहाँ पे पोको में ही सबसे पहले ओपन होती हुई नजर आती है। तो भाई ये चीज तो है कि यहाँ पे पोको में परफॉर्मेंस वाकई में अच्छी मिलती है। वैसे भाई सभी में UFS 4.1 LPDDR5X की रैम भी आती है, और रैम मैनेजमेंट में मैं आपको बताऊं तो पोको ही ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, बिकॉज उसके अंदर 12 GB की रैम मिलती है। बाकी दोनों में केवल 8 GB वाली रैम है। अगर आपको बड़े वाले वेरिएंट में जाना है तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, हालांकि पोको तो वैसे ही एक्सपेंसिव है। खैर इसी के साथ में अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो सारे ही फोन्स को साइड बाय साइड रख करके जब मैंने चेक किया है तो भाई मेरे तो दिमाग ही उड़ गए थे, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राइटर जो डिस्प्ले निकल के आ रही है वो है पोको की, सेकंड नंबर पे IQ की, तीसरे नंबर की यहाँ पे वन प्लस की है। इवन गाइस यही सेम चीज मुझे ना देखने को मिली है स्पीकर्स में भी, जहाँ पे स्पीकर्स की क्वालिटी भी सबसे ज्यादा बेहतरीन पोको की है। भाई 400 टच तक का इसका ना स्पीकर का साउंड जाता है, वो बहुत ज्यादा लाउडर है कंपैरेटिवली IQ से भी एंड इवन वन प्लस से भी। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे बिल्ड वगैरह में क्या सीन है, देखो भाई बिल्ड में अगेन मैं आप लोग को बता मैं दे रहा हूँ, देखो मैंने जो यहाँ पे कम लेस इंपॉर्टेंट चीजें ना मैंने सबसे लास्ट में रखी इसीलिए, लेकिन भाई वो इंपॉर्टेंट होगी कुछ लोगों के लिए। वैसे मैं बता दूं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोको है जो कि यहाँ पे फ्रेम भी मेटल का देता है और बैक से भी यहाँ पे ग्लास की बॉडी है, बिकॉज बाकी दोनों फोन्स तो यहाँ पे सब कुछ प्लास्टिक है। और भाई इस बार वन प्लस ने इसको थोड़ा सा डाउनग्रेड भी किया है, बिकॉज इस बार कोई भी फ्रेम भी मेटल का नहीं है और यहाँ पे बैक का ग्लास भी यहाँ पे वैसा नहीं दिया हुआ है। एंड इवन अगर आप यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो वन प्लस का क्रिस्टल गार्ड वाला प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, IQ में आपको शील्ड ग्लास देखने को मिलता है, पोको में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, और तीनों में ही आपको ना यहाँ पे 1.5K की रिजोल्यूशन में एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो ये एक अच्छी चीज है। एक चीज और बोलूंगा मैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी अगर आप देखोगे तो वन प्लस में बहुत सारे AI के फीचर्स मिलते हैं, वैसे ही पोको में भी बहुत सारे AI के फीचर्स मिलते हैं। चाहे आप AI ट्रांसलेट की बात कर ले, चाहे आप AI सर्च की बात कर ले, या फिर फोटोज में भी एडिटिंग की बात कर ले। हालांकि यही
सेम चीज आपको iQ में भी मिलती है, लेकिन इन तीनों फोनों में देखेंगे ना, सबसे कम जो AI के फीचर्स मिलेंगे वो आपको iQ में मिलते हैं, और सबसे ज्यादा AI के फीचर्स मुझे यहाँ पे HyperOS यानी कि पोको में देखने को भाई मिलते हैं। OnePlus में भी काफी ज्यादा अच्छे, बट वो 19-20 का ही अंतर है OnePlus और Xiaomi यानी कि पोको वाले फोनों के अंदर। लेकिन भाई लास्ट में अगर आप मुझसे पूछते हैं कि भाई इन तीनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए, तो मैं अभी भी डाउट में हूँ कि भाई कौन सा फोन आपको मैं रिकमेंड करूं। वैसे एक चीज है कि यहाँ पे प्रीमियम बिल्ड की वजह से यहाँ पे पोको की तरफ लोगों की नजर जाती है। अगर आप परफॉर्मेंस सेंट्रिक वर्क कराना चाहते हैं तो पोको डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन बन करके आता है। लेकिन अगर आपको कैमरा थोड़ा सा बेहतर चाहिए और परफॉर्मेंस भी आपको कंपेरेटिवली अच्छी चाहिए, तो यहाँ पे iQ भी एक बेटर चॉइस हो सकता है। तो आप मुझे बताइए कि आपके लिए बेटर चॉइस क्या है? क्या OnePlus वाकई में आपके लिए बेटर चॉइस है, या फिर कुछ ओवर प्राइसिंग सा महसूस नहीं हो रहा इस बार? बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, मैं भी इंतजार करूंगा। मैंने तो पूरा चिट्ठा चिट्ठा खोल करके रख दिया उसका आपके सामने। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करिएगा लाइक, साथ ही साथ में चैनल पे हैं नए तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। बाय।